हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम थर्ड लेसन द ब्लैक एरोप्लेन पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, स्टोरी कुछ इस तरह से है। लेखक या पायलट एक ही मतलब है। तो जो स्टोरी का लेखक है वो पायलट है। वो फ्रांस से अपने ओल्ड डेकोटा जहाज से इंग्लैंड के लिए चलता है। तो आसमान में पहुंचता है, आगे उसे बहुत बड़ा काला बादल दिखता है। तो वो उसे पता है काले बादल में जाना खतरनाक है, लेकिन वो सोचता है कि अगर इधर से जाएगा, बादल इधर से जाए या इधर से जाए, तो बादल कई किलोमीटर लंबा है, बहुत बड़ा है। तो वो उसे पता है कि उसका जो फ्यूल है वो ईंधन कम पड़ सकता है, इसलिए उसने रिस्क लिया और वो सीधा बादलों के काले बादलों में पहुंच गया। और वही हुआ जो उसका जिसको उसे डर था। कंपास वगैरह ने काम करना बंद कर दिया और सब कुछ काला ही काला नजर आने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसे एक दूसरा जहाज, उसके जहाज के पास ब्लैक एरोप्लेन, जैसा पार्ट का नाम है, एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। उसमें जो पायलट है वो उसको इशारा करता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। वो उसके पीछे पीछे जाता है और सीधा सेफ वहां पर बाहर निकल जाता है। और सामने उसके एयरपोर्ट पर जो लाइटें होती है, स्ट्रेट दो लाइटें होती है, जैसे ये जहाँ लैंड होते हैं रात के समय में, तो दोनों साइड की, जैसे ये सड़क बनी हुई है, सड़क का एक किनारा ये है, सड़क का दूसरा किनारा ये है, तो दोनों किनारों पर लाइटें लगी होती हैं। तो पायलट ऊपर से देखते उसको दिख जाता है, वो समझ जाता है कि एयरपोर्ट आ चुका है और ये लैंड करने के लिए यहाँ पर लैंड करना है उसे। लेसन नंबर 3, द ब्लैक एरोप्लेन, सेकंड पार्ट। द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन हैज बीन रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। द ब्लैक एरोप्लेन कहानी फ्रेडरिक फोर्सिथ के द्वारा लिखी गई है। दिस इज ए मिस्टीरियस स्टोरी, मिस्टीरियस रहस्यमयी, यह एक रहस्यमयी कहानी है। द राइटर ऑफ द स्टोरी, कहानी का लेखक, इज ए पायलट, एक पायलट है। पायलट जो जहाज चलाता है, हवाई जहाज। वन नाइट द राइटर वॉज फ्लाइंग, एक रात लेखक उड़ा रहा था हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन को, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड जा रहा था। यानी कि लेखक फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से। यहां से आपका एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है और यहां पर ही खत्म होता है। इस तरह से आपके एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस ब्रैकेट और नंबर से दिखाए गए हैं। अगर आपका बड़ा प्रश्न आता है तो आपको ये ब्रैकेट और नंबर हटा देने हैं, और अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन का आंसर कहां से कहां तक है। He thought that, उसने सोचा कि, यानी कि पायलट ने सोचा कि he would reach in time for breakfast, कि वो अपने ब्रेकफास्ट के समय पर पहुंच जाएगा। सडनली, अचानक, द पायलट सा, लेखक ने देखा, ए ह्यूज, एक विशाल, ब्लैक क्लाउड, काला बादल, एक बड़े आकार का काला बादल देखा। He did not have, ये सॉरी यहाँ पर ये हैव छूट गया था इसलिए ऊपर लिख दिया यहाँ पर। He did not have enough fuel to fly around the black clouds. He did not have enough fuel. Fuel माने ईंधन, enough माने पर्याप्त, उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था जहाज में, to fly around the black clouds, कि वो काले बादलों के साइड से होकर चला जाए। So he took the risk, इसलिए उसने जोखिम उठाया, and flew his old Dakota straight into the storm, और उसने अपना ओल्ड डेकोटा सीधा बादलों में से होकर चला गया, निकाल दिया। इनसाइड द क्लाउड, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज ब्लैक, हर चीज काली नजर आ रही थी। हिज कंपास वाज नॉट वर्किंग, उसका दिशा सूचक यंत्र काम नहीं कर रहा था। कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, जो दिशा बताता है। ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट, उसने कोशिश की कॉन्टेक्ट, संपर्क करने की, द पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की। बट हिज रेडियो वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग, लेकिन उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। सडनली द पायलट सा ए ब्लैक एरोप्लेन, अचानक पायलट ने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा, नियर हिम, अपने पास। द पायलट वॉज सेइंग, वो पायलट कह रहा था, यानी कि दूसरा जहाज था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ।
फॉलो मी का मतलब होता है मेरे पीछे आओ। द राइटर फॉलोड, लेखक ने अनुसरण किया यानी कि पीछा किया, उसके पीछे पीछे चल दिया। द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस विचित्र जो जहाज उसने देखा था उसके पीछे पीछे चल दिया। लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। सडनली, अचानक, द राइटर केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, लेखक बादलों से बाहर आ गया। यानी कि आप चाहे लेखक कह दो चाहे पायलट कह दो, एक ही बात है। नाउ ही वॉज सेफ, अब वह सुरक्षित था। ही सॉ द लाइट्स, उसने लाइट्स देखी। ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स, दो सीधी लाइनें। तो हवाई अड्डे पर जो सिग्नल की लाइट होती है, दो सीधी लाइनें होती है ऐसे, स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने। तो अपने सामने उसने एयरपोर्ट की दो लाइटों की लाइनें देखी। ही टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड, उसने पीछे मुड़कर देखा अपने दोस्त को। इन द बैक ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन उसके पास था जिसकी मदद से वो बाहर निकला था काले बादलों से। पीछे की तरफ मुड़कर देखा उसको देखने के लिए। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एट लास्ट द राइटर लैंडेड हिज ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, अंत में लेखक ने अपना पुराना डेकोटा कंट्रोल टावर के नजदीक उतार दिया। ही आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल रूम, उसने कंट्रोल रूम में बैठी औरत से पूछा हु दैट अदर पायलट वाज, कि यह दूसरा पायलट कौन था। द वुमन लुक्ड एट द राइटर स्ट्रेंजली, औरत ने लेखक की तरफ विचित्रता से देखा। शी टोल्ड हिम दैट, उसने उसे बताया कि नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट, कि आज रात कोई भी जहाज नहीं उड़ रहा था। परहैप्स द गॉड हैड हेल्प द पायलट, शायद भगवान ने पायलट की मदद की थी। प्यारे बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, बड़ा आराम से पढ़ा है, धीरे धीरे पढ़ा है। इसमें सारी 5 मिनट लगी है। तो इस प्रकार से 5 मिनट में हमारा एक लेसन पूरा हो जाता है। आप इसको दोबारा से एक बार याद रिवाइज करो और उसको याद करो। ध्यान से याद करने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आपको याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में एक पाठ पूरा कर लेते हैं। तो एक बार करके तो देखो आप।